नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज की सबसे पॉजिटिव और सबसे चर्चित कहानी, राजनीति की दुनिया में एक नई शुरुआत की गूंज। लोक गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर को पटना में नया विधायक आवास मिला है और इस खबर ने सोशल मीडिया पर जैसे उत्साह की लहर ला दी है। जी हां, जिस बेटी की आवाज ने मिथिला को दुनिया भर में पहुंचाया, आज वही बेटी अब राजधानी पटना में एक नए ठिकाने से अपनी राजनीतिक यात्रा को मजबूती देने जा रही है। और सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है? उनकी वही एक तस्वीर और वो एक लाइन, द जर्नी बिगिंस। हर हर महादेव। बस सोशल मीडिया में जैसे आग लग गई। फेसबुक पर पोस्ट होते ही लाइक, शेयर, कमेंट की बारिश। समर्थक कह रहे हैं, मैडम आपने दिल जीत लिया, आप हमारी उम्मीद हैं। आपका नया घर नहीं, हमारी नई उम्मीद है। दोस्तों, राजनीति में छवि, व्यवहार और भरोसे की सबसे ज्यादा कीमत होती है और यही तीन चीजें मैथिली ठाकुर के पास भरपूर हैं। एक तरफ उनकी सुरीली आवाज, दूसरी तरफ उनका सादा व्यवहार और तीसरी तरफ जनता का अपार विश्वास। यही वजह है कि पटना में उनका नया घर सिर्फ एक क्वार्टर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का केंद्र बनकर उभर रहा है। विधानसभा सचिवालय ने नए विधायकों की सूची जारी की और उसमें मैथिली ठाकुर का नाम आते ही चर्चा तेज। शायद इसलिए कि ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये उनके राजनीतिक सफर का नया पड़ाव था। चाबी मिली, घर मिला और फिर उन्होंने जो कहा उसने माहौल ही बदल दिया। एक नई जिम्मेदारी, एक नई शुरुआत। और सच कहें तो यह शुरुआत सिर्फ उनके लिए नहीं है, यह शुरुआत है उस मिथिला की जिसने सालों बाद एक ऐसी आवाज को राजनीति में भेजा है जो सिर्फ लोकप्रिय नहीं बल्कि सम्मानित है, जो सिर्फ गाती नहीं समाज को जोड़ती भी है। आज बिहार की राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है कि नए चेहरे चाहिए, नई सोच चाहिए, नए नेतृत्व की जरूरत है। और ऐसे समय में जब राजनीति की भाषा बदल रही हो, एंकरिंग से लेकर संसद तक सब कुछ तेज बयानबाजी में बदल रहा हो, तब मैथिली ठाकुर जैसी शांत, सादगी भरी लेकिन प्रभावशाली शख्सियत एक उम्मीद बनकर सामने आती है। उनके प्रशंसकों का कहना है, मैथिली जी ने बहुत कम समय में राजनीति में जो सम्मान कमाया है वो किसी साधारण नेता के बस की बात नहीं। और बात सही भी है। जिस कलाकार को लोग अपनी बेटी मानते थे, उसी बेटी पर अब नेता के रूप में भरोसा भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं असली महत्व की। यह नया आवास आखिर क्या मायने रखता है? देखिए, हर विधायक को घर मिलता है, लेकिन हर विधायक की तस्वीर वायरल नहीं होती। हर विधायक के नए घर पर बधाइयां नहीं आती। हर विधायक के आवाज को जनता नई उम्मीद नहीं मानती। लेकिन मैथिली ठाकुर के मामले में यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग समझते हैं कि उनका पटना में उपस्थित होना, उनकी उपलब्धता, उनकी सक्रियता सीधे जनता के हित से जुड़ी है। अलीनगर के लोग भी यही कह रहे हैं। अब हमारी समस्याएं पटना तक आसानी से पहुंच सकेंगी। अब विधायक जी यहीं रहेंगी, हमारे काम तेज होंगे। वास्तव में ये उम्मीद इसलिए बनी है कि मैथिली ठाकुर राजनीति को करियर नहीं, सेवा मानकर कर रही हैं। उनकी नीयत, उनकी भाषा, उनका व्यवहार सब बताता है कि सत्ता उन्हें बदलेगी नहीं, वो सत्ता को नया स्वर देंगी। एक लोक गायिका जब राजनीति में आती है तो वो दर्द समझती है। वो समझती है कि संस्कृति सिर्फ मंच पर नहीं होती,
वो समाज की आत्मा होती है। मिथिला की वो संस्कृति जहाँ गीत में भावनाएं होती हैं, शब्दों में समाज का प्रतिबिंब होता है, वही संवेदना राजनीति में भी दिखाई देती है। इसलिए आज समर्थक कह रहे हैं ये सिर्फ आवास नहीं, ये जनता का घर है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया देखने को मिली वो किसी फिल्मी स्टार की चर्चा नहीं थी, वो जनता के एक सच्चे प्रतिनिधि के लिए था। और ये सम्मान कमाने में मैथिली ठाकुर को सालों लगे हैं। कड़ी मेहनत, साधना, संघर्ष और जमीन से जुड़ाव। एक समय था जब वो एक साधारण यूट्यूब आर्टिस्ट थी, लेकिन आज वो बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। और ये यात्रा किसी चमत्कार का नहीं बल्कि समर्पण का परिणाम है। अब राजनीति में उनकी भूमिका और बढ़ने वाली है। पटना में घर होना सिर्फ रहने भर का ठिकाना नहीं होता, यही वो जगह होती है जहां विधायक की असली परीक्षा होती है। यही वो जगह होती है जहां शिकायतें आती हैं, जहां लोग उम्मीदें लेकर पहुंचते हैं, जहां जनता निर्णय का इंतजार करती है। अब मैथिली ठाकुर राजधानी की राजनीति के केंद्र में होंगी और ये उनकी लोकप्रियता को ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी को भी बढ़ाएगा। अब उनसे ये उम्मीद होगी कि वो संस्कृति, शिक्षा और क्षेत्रीय विकास पर अपना ध्यान रखेंगी। महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं की पहचान तक कई मुद्दों पर लोग उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में ये एक नया अध्याय है। पहले भी कलाकार नेता बने, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज में संस्कृति हो, जिनकी भाषा में सादगी हो और जिनकी सोच में सेवा हो। मैथिली उन्हीं में से एक हैं। अब सवाल उठता है, आगे क्या? नई शुरुआत है, नई उम्मीद है, लेकिन चुनौतियां भी उसी अनुपात में बड़ी होंगी। अलीनगर में सड़कें, पानी, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्याएं हैं और ये सब अब मैथिली ठाकुर की प्राथमिकता होंगी। लोकप्रियता से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन काम से राजनीति आगे बढ़ती है और यही उनकी अगली परीक्षा होगी। लेकिन अगर हम उनके पिछले काम, उनके जीवन, उनके व्यवहार को देखें तो साफ नजर आता है कि वो चुनौतियों से डरने वाली महिला नहीं है। उन्होंने मंच पर भी संघर्ष किया, संगीत की दुनिया में भी पहचान बनाई और राजनीति में भी बिना किसी विवाद, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के अपनी जगह बनाई। यही वजह है कि लोगों को लगता है कि मैथिली ठाकुर का ये नया घर राजनीति में उनकी स्थायी उपस्थिति का संकेत है। ये सिर्फ किराए पर रहने या इधर उधर रहने का दौर नहीं, और वो यही होंगी बिहार के दिल में, बिहार की राजधानी में, जनता की सेवा के लिए उपलब्ध। और हाँ, इस तस्वीर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनकी मुस्कान, उनका भाव और उनकी विनम्रता पीछे से ये मैसेज दे रहे थे कि ये घर राजसी सुविधाओं से नहीं भरा, ये घर सादगी से भरा है। जैसे उनकी पूरी यात्रा रही है, सरल, सहज और निर्भीक। अंत में ये कहना जरूरी है, राजनीति में कई नेता आते हैं, कई नेता जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहली तस्वीर ही जनता के दिल में जगह बना ले। आज मैथिली ठाकुर उसी स्थान पर खड़ी है। नया घर मिल गया है, नई शुरुआत हो गई है और बिहार कह रहा है, मैथिली दीदी, अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं, यह हमारी सामूहिक उम्मीदों की यात्रा है। उनकी वही लाइन, वही संकल्प, वही विश्वास, द जर्नी बिगिंस। हर हर महादेव। और इस बार ये यात्रा सिर्फ मिथिला की नहीं, पूरे बिहार की है। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।